नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी मैथ्स के जो मैट्रिसेज बुक का एक्सरसाइज 7A का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद बुक से। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 7A को पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी बात आपको क्लियर कर दूँ कि इससे पहले मैंने एक्सरसाइज जो 6 था उसका मैंने सॉल्यूशन डाला है, तो वहाँ पे आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसमें एक ये जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आता है इक्लियन फॉर्म। इक्लियन फॉर्म आपको समझना ज़रूरी है कि इक्लियन फॉर्म किसे बोलते हैं, इक्लियन फॉर्म किसे बोला जाता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है रैंक ऑफ मैट्रिसेज। अगर आपने इस चैप्टर को शुरू से अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप इक्लियन फॉर्म को समझ लेते हैं तो आप पूरा का पूरा इसमें का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कोई भी अगर मैट्रिसेज ऐसे लिखा गया है जहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 रहना चाहिए, उसके बाद जो भी एलिमेंट है A B C D कुछ भी एलिमेंट है आपको उससे मतलब नहीं है। और फिर यहाँ पे 1 के नीचे वाला एलिमेंट एक जो 1 होगा उसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होगा, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट 1 होगा, उसके बाद कोई भी है D E F कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है। फिर उसके बाद नीचे क्या होगा, उसके नीचे ऊपर यहाँ पे एक 0 था, उसके बाद कम से कम डबल 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर उसके बाद कोई भी एलिमेंट है उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, फिर नीचे वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा 0 0 0 0 है, तो इसी फॉर्म को बोला जाता है हम लोग क्लियर फॉर्म, इसी फॉर्म को बोलते हैं। क्लियर का फॉर्म का मतलब कैसे होता है, कोई भी मैट्रिसेज को हम लोग इस तरह से उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कन्वर्ट कर देते हैं कि ऊपर वाला जो हो पहला एलिमेंट 1 हो और उसके बाद 1 के नीचे वाला जितना भी एलिमेंट हो सब 0 हो उस कॉलम में। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की, 1 जो है 1 के नीचे वाला ये पूरा कॉलम में 1 के नीचे वाला जो भी एलिमेंट हो वो 0 हो, उसके बाद वाले कॉलम में भी 1 के नीचे वाला पूरा एलिमेंट 0 हो, उसके बाद वाले में भी ऐसे हो। और जिस जो भी रो हो, जो भी रो हो यहाँ पे वो जिसमें पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो वो हमेशा सबसे नीचे रहे। तो यही हमको ध्यान रखना होता है, बस इतना ही चीज़ ध्यान आपको रखना होता है। और एक चीज़ और होता है कि ऊपर अगर एक 0 है तो उसके नीचे वाला में 2 0 होना चाहिए, एक से कम 0 नहीं हो सकता, उसके नीचे में कम से कम 3 0 होना चाहिए। ये चीज़ होता है इक्लियन फॉर्म में, तो इसी को बुलाता है इक्लियन फॉर्म। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7A को, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद बुक से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। और एक बात आपको यह भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है बीएससी मैथ्स में ये क्वेश्चन, चाहे आपका जो भी जहाँ से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन बीएससी मैथ में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैंक निकालना, रैंक निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हर साल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले रैंक निकालने के लिए बोल रहा है, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, इसका बोल रहा है रैंक निकालने के लिए। तो हम लोग रैंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्लियन फॉर्म में लाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ है उसको इक्लियन फॉर्म में लाते हैं। इक्लियन फॉर्म लाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही सिर्फ यूज करना होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते इक्लियन फॉर्म में लाने के लिए कभी भी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहला एलिमेंट हमको 4 दिया हुआ है, यहाँ पे पहला एलिमेंट आपको 4 दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इसको पहला एलिमेंट को 1 लाना है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे वाला कोई भी रो में पहला एलिमेंट 1 है कि नहीं। तो जैसे ही हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हमारा 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा रो है इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे। यहाँ पे हम लोग ये वाला रो को भेज देंगे, मतलब रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग बाकायदे से पूरा लिख देंगे कि यहाँ पे ऐसे कुछ बाकायदे से लिख देंगे R1 इम्प्लाई R2, मतलब R1 से R2
को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ऐसे लिखा जाता है, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। और जब भी ऐसे आप अगर इंटरचेंज करो या फिर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो माइनस साइन आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया। तो अगर R1 R2 को इंटरचेंज किए, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला था, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला जो ये था रो आपका, वो क्या हुआ, यहाँ से उठ के और यहाँ पे आ गया। मतलब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रो था वो सेकेंड रो हो गया, और जो सेकेंड रो था वो आपका फर्स्ट रो हो गया। यही आपको काम किया गया है यहाँ पे। तो उसके बाद ये करने के बाद अब हमको 1 तो मिल गया सबसे पहला नंबर पे। फिर दूसरा नंबर में हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो 1 के नीचे वाला जो भी एलिमेंट हो वो 0 हो। इसका मतलब क्या हो, ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4, तो ये 4 0 हो जाए, उसके बाद हम लोग चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसमें जितना रो होता है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा रहे हैं तो रो की बात सिर्फ कर रहे हैं, जितना रो होता है उससे एक कम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3, तो एक साथ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वन टाइम में नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को हम लोगों को 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, तो 4 को अगर हम लोगों को 0 करना है तो हम लोग R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 4R1, ये जो रो है, ये यहाँ पे जो आपको रो दिया गया है इसमें से 4 टाइम्स ऑफ R1 को घटा देंगे। तो देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे, 1 गुना 4 यहाँ पे होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये वाला, इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे और फिर सेकेंड वाला रो में से घटा देंगे। तो हम लोगों को सेकेंड वाला रो यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट वाला रो में कोई भी इंटरचेंजिंग नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 2R1, फिर R3 जो रो 3 है, थर्ड रो है, इसमें से 2R1 को घटा देंगे, 2 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, इसको घटा देंगे। देखिए अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो अगर घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं तो एक ही चीज़ में जोड़ना होगा। जैसे ये आप अगर कांस्टेंट लिए हैं तो दोनों में यही आपको कांस्टेंट लेना ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हम काम कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को पता क्या चला कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट 0 हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या करेंगे, अब इसके बाद इस एलिमेंट को हम लोग 1 करने का कोशिश करेंगे। तो इस एलिमेंट को 1 करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको 0 कर दें, इसको भी 0 कर लें। दोनों काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अभी 1 नहीं किया, यहाँ पे देखिए 6 को मैंने 1 नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/6 कर भी देता। यहाँ पे मैं लिख भी सकता था R2 इम्प्लाइज 1/6 R2, तो भी यहाँ पे कितना आता, तो यहाँ पे तो 0 का 0 रहता, 1/6 R2 मतलब 1 हो जाता है यहाँ पे, और -9 है तो -9/6 मतलब कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2। और फिर यहाँ पे 2 है -2, तो यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकता था, नहीं लिखा तो भी कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा है तो उससे कोई बहस नहीं है। तो यहाँ पे अब उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा कि इस सब को 0 करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लास्ट में हम लोगों को 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में सब एलिमेंट 0 नहीं आ रहा है। तो जब इतना हम लोग निकाल लेंगे, देख लेंगे कि लास्ट वाला एलिमेंट में हर एलिमेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे लास्ट वाला जो है इसमें सब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ करने के बाद उसके बाद हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग m के बारे में लिखेंगे। m क्या है यहाँ पे, हेयर m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रो। हम एक m लिखते हैं, m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रो होता है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, 3 रो है तो 3 होगा यहाँ पे। उसके बाद जो होता है k होता है, k क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रो
containing all जीरो एलिमेंट्स। तो ऐसा रो इतना कितना रो है जिसमें कि हर एक एलिमेंट जीरो है। तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता था, ये रो हो सकता था अगर ये भी एलिमेंट जीरो होता तो, लेकिन ये एलिमेंट जीरो नहीं है इसीलिए ये रो मान्य नहीं होगा। तो इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अब लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, जो हमारा होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए। तो इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है आपका कितना होता है, एम माइनस के इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे एम क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रो इन द गिवन मैट्रिक्स, और के क्या होता है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं उसके बाद कितना ऐसा रो है जिसमें हर एक एलिमेंट जीरो है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थ्री रो है माइनस, अब जीरो ऐसा रो है जिसमें कि हर एक एलिमेंट जीरो है, मतलब कोई ऐसा रो नहीं है। तो यहाँ पे 3 माइनस जीरो बराबर 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गया हमारा कितना, 3। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम तरह का, मतलब इस एक्सरसाइज में आपको हर एक क्वेश्चन इसके बाद का सेम तरह का मिल जाएगा। तो आपको मैं क्या करूँगा कि पूरा का एक्सरसाइज का PDF आपको दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसका मैं स्पेसिफिक अलग से ये वीडियो बना दूँगा। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये दे दिया है। इसी में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको बस यहाँ तक बना लेना है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।